विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी के बड़े बयान की खबर के साथ। ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और उसके घटक देशों की धमकियों को धता बताते हुए कहा कि ईरान के मुकाबले के लिए पश्चिमी दुनिया के पास राजनीतिक वार्ता और डिप्लोमेसी के अलावा कोई चारा नहीं है। पश्चिमी दुनिया ईरान को एक परमाणु देश के रूप में कबूल कर चुकी है। मोहम्मद इस्लामी ने देश के विकास और तरक्की के लिए मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्थिक ताकत को भी ज़रूरी बताते हुए कहा कि असली और वास्तविक आज़ादी तभी हासिल होती है जब देश साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी ताकत के रूप में उभरे। मोहम्मद इस्लामी ने देश के कई अहम मुद्दों और उनसे निपटने के लिए इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर की ताकीद का जिक्र करते हुए कहा कि इस्लामी इनकलाब से पहले से ही दुश्मन देश नहीं चाहते थे कि ईरान के पास फ्यूल साइकिल की सुविधा हो, लेकिन आज वो ईरान के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। ईरान के खिलाफ पाबंदियों का ये जाल भी सिर्फ हमारे आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नहीं है, बल्कि उनका असल मकसद हमारे हौसलों को तोड़ना है। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारा देश परमाणु साइंस के मामले में चोटी के देशों की फहरिस्त में शामिल है और ये कारनामा और मकाम हमने अपने वैज्ञानिकों के दम पर हासिल किया है, हालांकि दुश्मन ने हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। राष्ट्रपति के सलाहकार और ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख इस्लामी ने कहा कि आज दुश्मन के पास ईरान के मामले में राजनीतिक वार्ता के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वो ईरान को एक परमाणु तकनीक से लैस देश के रूप में तस्लीम कर चुके हैं। अगली खबर में आले सऊद को नसीहत करके मुश्किलों में घिरे और देश छोड़कर भागने वाले मुफ्ती की बात करेंगे। सऊदी अरब के दम्माम शहर की मलिक अब्दुल अजीज़ मस्जिद के पूर्व इमाम और ख़तीब इमाद मुबय्यज़ आले सऊद को नसीहत करने के अपराध में गिरफ्तारी और जेल की सज़ा के बाद लंदन भागने में कामयाब हो गए। अरबी 21 की रिपोर्ट के मुताबिक इमाद मुबय्यज़ ने लंदन भागने के बाद अपनी पहली वीडियो जारी करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने वतन और उस ज़मीन से निकलने में कामयाब रहा, वो भी उस ज़माने में जब हक़ बयानी के सभी रास्ते बंद थे और बुराई से रोकना भी मुमकिन नहीं रह गया था। इस सऊदी मुफ्ती ने कहा कि अल्लाह ने मुहाजरत और हिजरत को अहले इल्म पर वाजिब किया है। काश मैं अपनी ज़मीन और अपने मुल्क में रह सकता, उनके बीच तकरीर कर सकता और मिंबर पर जा सकता, लेकिन ये भी तय था कि अगर मैं ऐसा करता तो मैं भी अपने दूसरे उलमा, स्कॉलर्स, मुफ्ती और अहले इल्म भाइयों की तरह जुल्म व सितम और नाहक मुकदमों और जेल की सज़ा भुगत रहा होता। इस सऊदी मुफ्ती ने सऊदी अरब में आले सऊद के साए में रह रहे दूसरे उलमा और मुफ्तियों को भी देश छोड़ने की दावत देते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि आप भी जो कुछ देश में चल रहा है उससे नाराज़ हैं, लेकिन आप हक़ बयान नहीं कर सकते। जब आप अपने मुल्क में हो रहे गलत कामों पर भी कुछ ना बोल सकें तो हिजरत के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। इस सऊदी वाइज़ ने आले सऊद के साए में पलने वाले मुफ्तियों को सऊदी अरब छोड़ने की दावत देते हुए कहा कि रसूल इस्लाम और अपने पुरखों की रविश पर चलते हुए ऐसी जगह को छोड़ दो। गौरतलब है कि हाल ही में मलिक अब्दुल अजीज़ मस्जिद के इमाम और ख़तीब रहे इमाद मुबय्यज़ ने सऊदी अरब के तानाशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके सलाहकार और जनरल अथॉरिटी फॉर इंटरटेनमेंट के प्रमुख तुर्की आले शेख को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ शर्म करो और कुछ तो अल्लाह से डरो। न्यूज़ वेबसाइट अल अरबी 21 ने इमाद की एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो कह रहे थे कि खुदावंद आलम ने अहले इल्म पर हक़ बयान करने को वाजिब करार दिया है। अल्लाह ने हक़ को ज़ाहिर करने और उसे ना छुपाने का हुक्म दिया है। मैं हक़ को बयान करने और हुज्जत तमाम करने के लिए सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और मोहम्मद बिन सलमान से कहना चाहता हूँ कि मैं आपका खैर ख़्वाह और अच्छा सलाहकार हूँ। अल्लाह से डरो, मुल्की मामलात में कुछ तो शर्म करो, दीन को नाबूद ना करो, दीन के नाम पर बेदीनी और बेहयाई मत फैलाओ, दीन को ख़त्म कर उसकी जगह बातिल और बेहुदा चीज़ों को राइज मत करो। इमाद मुबय्यज़ ने आले सऊद को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि ये देश दीन और ईमान की बुनियाद पर बना था, लेकिन आज जो कुछ भी देश में हो रहा है वो दीन और ईमान के ख़िलाफ़ है। अगली खबर शहीद असद सग़ीर की सालगिरह के मौके पर हसन नसरुल्लाह के खिताब और जनाब ज़ैनब के रोज़े के ख़िलाफ़ वहाबी आतंकियों की साजिश को लेकर है।
शहीद हाज असद सगीर की याद में आयोजित प्रोग्राम को संबोधित कर रहे हिजबुल्लाह लेबनान के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस शहीद को याद करते हुए कहा कि उन्हें दुनिया से कोई लगाव नहीं था, ना ही वो कभी दुनिया के पीछे गए। सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने बयान में तकफीरी आतंकवाद की इस्लाम दुश्मनी का जिक्र करते हुए कहा कि वहाबी आतंकियों के निशाने पर पैगंबर इस्लाम की नवासी हज़रत ज़ैनब का रोज़ा था। वो जनाब ज़ैनब के रोज़े को मिटा देना चाहते थे। उन्होंने जहाँ जहाँ कोई मस्जिद, मकबरा या इस्लामी हस्तियों से जुड़ी कोई इमारत या निशानी देखी, उसे धमाकों में उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि वहाबी आतंकियों का एक मकसद जनाब ज़ैनब के रोज़े को नाबूद करना था और शहीद हाज सगीर का एक अहम मकसद जनाब ज़ैनब के हरम की हिफाजत करना था। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि असद सगीर उन कमांडरों में से थे जो शहीद कासिम सुलेमानी, शहीद इमाद मुगनिया, शहीद जुल्फ़कार के साथ साथ थे। इराक़ी प्रतिरोध को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इराक़ी लोग सच में मज़लूम हैं। कोई उनके उस संघर्ष को भी याद नहीं रखता जो उन्होंने बुश कार्यकाल में अमेरिकी फ़ौजों को इराक़ से भगाने में किया था। लेबनान की बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोग समझते थे कि लेबनान एक अलग थलग आइलैंड है जिसे इलाक़ाई मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अब सीरिया और फ़िलिस्तीन के बारे में बात करना मतलब लेबनान के भविष्य के बारे में बात करना है। फ़िलिस्तीन और सीरिया हमारे इलाक़े और अरब जगत का हिस्सा हैं, इसलिए हमारी दीनी, अखलाक़ी और समाजी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इन पड़ोसी देशों के बारे में फ़िक्र करें। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि सीरिया के खिलाफ छेड़ी गई वर्ल्ड वॉर में जीत के बाद हम एक अच्छी पोजीशन में हैं। सीरिया को दुश्मन ताकतों के खिलाफ प्रतिरोधी खेमे का एक मजबूत सुतून कहा जाता था और आज एक लंबी जंग के बाद भी सीरिया प्रतिरोधी दलों का मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि सीरिया संकट के दूसरे साल में ही दमिश्क को कहा गया था कि वो प्रतिरोधी दलों का समर्थन बंद कर दे और प्रतिरोधी कैंप से निकल जाए, लेकिन सीरिया ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। आज जब हम देखते हैं कि अरब और पश्चिमी देश के डेलीगेशन फिर से दमिश्क आ रहे हैं तो हमें खुशी होती है। जब आप ताकतवर होते हैं तो आप बातचीत, रिश्तों की बहाली या किसी भी राजनीतिक और डिप्लोमेटिक कदम से नहीं घबराते। वहीं ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में आती खुशगवार तब्दीली पर बयान देते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब की बढ़ती नज़दीकी से जुड़ा ये घटनाक्रम एक बेहद खुशगवार और अच्छा कदम है और इससे मिडिल ईस्ट को फ़ायदा होगा। ये इलाके के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।